जगद्गुरु तुकाराम महाराज, संत रघुनाथ महाराज, आदि गुरु श्री शंकराचार्य इत्यादि सब संतों की अलौकिक हेतु की कारण करुणा कृपा से श्रीमद् भागवत के एकादश स्कंद का हम लोग विचार कर रहे हैं। एकादश स्कंद में बताया कि संत के संगति से ही हमें भगवान की प्राप्ति होती है। लिखा प्रायेण भक्ति योगेन सत्संगेन विनोद्धव नोपायो विद्यते सभ्यम प्रायणम ही सताम। दूसरा, इसके बिना कोई भी उपाय नहीं है। संत के संग से अतिरिक्त कोई उपाय भगवत प्राप्ति के लिए नहीं है। इसीलिए भगवान ने कहा कि मैं अब संतों के लक्षण इत्यादि उनको बताऊंगा। उसी का विचार करते समय बहुत सुंदर आरंभ में श्लोक बताया है। देखो, कोई दूसरा उपाय नहीं बताते। न रोधयति माम योगो सांख्यम धर्म एव च न स्वाध्यायस्तपस्त्यागो निष्ठापूर्तं न दक्षिणा योगी माम न रोधयति। योगी मुझे रोकता नहीं है ना। क्या अर्थात योगी भी माम न रोध। एक योग, दूसरा सांख्य। योगी की योग है, योग ना, योग माम न रोधयति। योग मुझे रोकता नहीं, योग मेरी प्राप्ति नहीं कराता। न सांख्यम, सांख्य भी मेरी प्राप्ति नहीं कराता। दूसरा, धर्म भी नहीं कराता, स्वाध्याय भी नहीं कराता। स्वाध्याय माने सांग वेद का अध्ययन, तप कृच्छ्रादि तप भी नहीं करता। इष्टा त्याग भी भगवान की वैसी प्राप्ति नहीं कराता। इष्टा पूर्त कर्म भी वैसी प्राप्ति नहीं कराता। दक्षिणा भी प्राप्ति नहीं कराता। और एक श्लोक लिखो, व्रतानि यज्ञश्चन्नांसि तीर्थानि नियमायमा यथा वृन्धे सत्संगः सर्वसंगापो इमाम्। जैसे सर्वसंगापः सत्संगः माम अवरुन्धे, जैसे सभी संगों को दूर करने वाला, सभी दुस्संगों का नाश करने वाला सत्संग जैसे माम अवरुन्धे मुझे रोकता है, मेरी प्राप्ति करवाता है ना। भगवान को वश कराता है। अवरुन्धे ने वशी करो, वशी। जैसे सत्संग मुझे वश करता है, वैसे योग मुझे वश नहीं करता, सांख्य नहीं करता, धर्म नहीं करता, स्वाध्याय मुझे वश नहीं करता। त्याग, इष्टा पूर्त, दक्षिणा, व्रत, यज्ञ, छंद, तीर्थ, नियम, यम, ये कोई भी मुझे वश नहीं करता। हम कुछ भी करें ये वश नहीं करता। लेकिन संतों का हम यदि संग करेंगे तो जैसे संतों के संगति से भगवान अपने वश होते हैं, वैसे अन्य किसी भी साधन से भगवान अपने वश नहीं होते। इसलिए सत्संग करना है। सत्संग करते समय दुस्संग नहीं। हम लोगों की स्थिति क्या होती है, दुस्संग, कोई भी दुस्संग हो तो तुरंत हम उसके नज़दीक हो जाते हैं। ये समझो, अगर कोई मांत्रिक है, तांत्रिक है, वो क्या करता है, तुरंत आग
ऐसा कुछ करता है, वहाँ आग करता है, जादू दिखाता है, हम उसके पीछे दौड़ते हैं, है कि नहीं? लेकिन उसके वो है तो वो भगवान का भक्त है कि नहीं? वह संतों के लक्षणों से युक्त है कि नहीं? ये हमें पता चलना चाहिए, ये हमें समझना चाहिए, नहीं तो अपना कल्याण नहीं होगा। संतों के जैसे लक्षण बताए गए हैं, लक्षणों में क्या है? इसमें भागवत के तृतीय स्कंध में देवभूति और कपिल के समाधि के प्रसंग में लक्षण आगे है। कृपालु, तितिक्षा, शांत समदर्शन, जिसके साथ भूतों का द्रोहण है, साधुनाम साधु भूषण। ये ऐसे संत होते हैं। ये साधुओं के बाह्य लक्षण बताए। कृपालु होना चाहिए, तितिक्ष होना चाहिए, सब भूतों के ऊपर प्रेम करने वाले होना चाहिए। ऐसे सर जो साधुनाम साधु भूषण, साधुओं में भी साधुओं के भूषण ऐसे संत होते हैं। तत्पश्चात ये भी वर्णन आता है कि अब ये बहिरंग लक्षण हो गए। अंतरंग लक्षण क्या है? मयि अनन्य भावेन भक्तिं कुर्वन्ति ये दृढ़, जो मेरे में अनन्य भाव से दृढ़ भक्ति करता है वह संत है। जैसे तुकाराम महाराज क्या बोलते हैं? बरोबर है, तेची संत ज्यांचा हेत विठ्ठली। भगवान में ही जिनका प्रेम है, जिनका हेतु साध्य भगवान है, वही है संत है। लेकिन मिनति का ही टाना टोना, नाम स्मरणावचुनी। संत कुछ नाम स्मरण के बिना टाना टोना, छाछू इत्यादि कुछ जानते नहीं है। जान कोई लेना देना नहीं, बस भगवान में प्रेम है। दया करने जे पुत्रासी तेचे दासा दासी, जे कारंजले दांजले त्याशी म्हणे जो आपले तोचे साधू ओळखावा देवते तेचे जाणावा। यहाँ ही देव का, भगवान का वास्तव है। जया है कि नहीं? भांडवत संता क्या आता ये अपने मुक्ता माता का क्या है? संत तुझे जाना जगी, दया क्षमा जाची, है ना? ये लक्षण जिसमें है ये साधु है, संत। और ऐसे साधक को, साधु संत को प्राप्त करके अपने को पूरी तरह से अर्पण करके हमें उसी के अनुसार जीवन जीना चाहिए। नहीं तो साधक के लिए फिर मार्ग खत्म हो जाता है। जहाँ क्या साधक जैसे या अपने एक है ना, संतों का ही सेवन करना, देखा यादसाठी संत वही अंतिम देखना तुम्हें, यादसाठी संत पाये सेवावे तरीच तरावे तुका म्हणे। ऐसे संतों का हमें लक्षण करके, क्योंकि बाकी का कोई सफल नहीं होता। यदि केवल गुरु संत इनका यदि क्रोध हो गया ना, भगवान अनुकूल हो तो भी उसका कल्याण नहीं कर सकते। और यदि गुरु संत ये अनुकूल है, भगवान की इच्छा न हो, तभी वो मुक्त हो सकता है। क्योंकि आपने कभी पढ़ा होगा कि नहीं पढ़ा, तो तुलसीदास रामायण में कथा एक बार बताई होगी। अंतिम में काकभूषुंडी जी अपना चरित्र, पूर्व चरित्र बताते हैं। पूर्व चरित्र बताते हुए उन्होंने कहा कि मैं बचपन ये रहते थे कहाँ, उनका जन्म हुआ था अयोध्या में। उनका पूर्व जन्म में आए पढ़ने के लिए उज्जैन में वहाँ पर गुरु जी के पास पढ़ते थे। गुरु जी तत्व ज्ञान का उपदेश करते थे, पर परमात्मा ऐसे वैसे, और वो सुनता नहीं था, निरंतर तिरस्कार करता, मैंने वो कान पे ये करता था, छोड़ देता था और उनसे अभ्यास करता था। कैसे होंगे निर्गुण निराकार, ये ऐसे वैसे। एक बार का गुरु जी ने उन्होंने मंत्र दिया था, तो जब करते बैठा कहाँ पर, उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर के वहाँ पर भी जप करने लगा।
और गुरु जी आ गए बाहर से दर्शन के लिए। और उसका कर्तव्य क्या था? जब करते रहना है ना, है कि नहीं? तो हो गया नाश। उसका कर्तव्य क्या था कि गुरु जी आए हैं, अपना कोई भी साधना उठ कर करके प्रणाम करें, फिर वो चले गए कि वहाँ बैठ गए, कहीं पर हो गए, यदि उनका काम हो गया तब अपना पुनः रह गया माला आगे चलानी चाहिए थी, तो उठा नहीं, प्रणाम नहीं किया, कुछ भी नहीं। भगवान शंकर को बहुत क्रोध आया। भगवान शंकर ने क्रोध किया और जा तो 1000 साल कौवे की तरह जीवन जी रहा है, तो कौवा बन जा। तो कौवा बन गया। तो गुरु जी को लगा अरे मेरा शिष्य है, यद्यपि इसने अच्छा आचरण नहीं किया, लेकिन इसका नाश नहीं होना चाहिए, इसका कल्याण होना चाहिए। इसलिए उन्होंने क्या किया, भगवान शंकर की प्रार्थना करी। भगवान शंकर की प्रार्थना करी। भगवान शंकर बोले आपने इसने आपका अपराध किया है, उसका आप कैसे भला चाहते हैं? लेकिन तो भी कहा भगवान उनको उसका कल्याण ही हो जाए, या नाश न हो, आप कृपा करिए उसके ऊपर भी। तो उन्होंने प्रार्थना करके उसके ऊपर कृपा करने के लिए कहा। तो कहा ठीक है, लेकिन मैंने कहा कौवा बनेगा तो 1000 साल कौवा बनेगा ही बनेगा, इसमें वचन में अब ये नहीं हो सकता। हाँ, मैं इतना जरूर करूँगा, इसको पूर्व जन्म का स्मरण रहेगा और इसको भगवान की भक्ति प्राप्त होगी, तो वह जाकर के का गुरु जी की कृपा से काकाभूषुंडी बने। और उन्होंने भगवान के वाहन गरुड़ को रामायण की कथा बताई। एक आचार्य, लेकिन वो भी इसके कारण। तो ऐसा अपराध हमें कभी ना करना चाहिए। अपने जीवन का देखो, ये जीवन बहुत अनमोल है, केवल इधर उधर दौड़ाने के लिए नहीं है और उपेक्षा के लिए नहीं है। इस जीवन को सुधारने के लिए बहुत अनमोल भगवान ने दिया, और उसके भी हमें आनंदी के जैसे तीर्थ क्षेत्रों में भेजा है, वहाँ पर घर घर संसार में हमें नहीं डाला। इनसे अधिक भगवान की हमारे ऊपर क्या कृपा है। तो अब हम अपने उद्धार के लिए प्रयास करें, यही अपने जीवन, ये अपना कर्तव्य है, तब अपना जीवन का सार्थक होगा। बाकी कुछ भी करते रहे, है ना मतलब, कुछ भी करते रहे, हाँ नहीं, कुछ भी करते रहे निष्फल है। फिर वो आपकी PhD हो अथवा हम लोगों की अन्य परीक्षा हो, ये भी कोई काम की नहीं है। ये केवल भगवत, ये है व्यवहार के लिए है, ये व्यवहार के लिए है, इसके हिस्से किसी का आड़ेगा नहीं है। लेकिन भगवत प्राप्ति ये हमारी मुख्य है, इसके उद्देश्य चलिए ये व्यवहार करते रहिए। व्यवहार मिथ्या समझ करके ये ऐसा ही है, लेकिन अपना आगे भगवत प्राप्ति कैसी हो इसका प्रयास करिए। दुर्गुणों का संग मत करिए, नहीं तो नाश होता है। टीका में देखिए एक बार क्या कहते हैं कि ताकि द्वादशे साधु संगस्य महिमा वर्णितः पुरा कर्मानुष्ठान तत्याग व्यवस्था च ततः परम। 12 अध्याय में प्रारंभ में साधु के संग का महिमा बताया, कर्म का अनुष्ठान, उसके त्याग की व्यवस्था उसके बारे में बताई गई। न रोदयति माने न वशीकरोति योग, आसन प्राणायाम इत्यादि मुझे आधीन नहीं करता, वश नहीं करता। सांख्यानाम विवेक है ना था, सांख्य क्या है, तत्वानाम विवेक, तत्वों का विवेक भी मुझे वैसा आधीन नहीं करता। धर्म सामान्यतः अहिंसा इत्यादि धर्म है मेरे, मुझे उतना वशीभूत नहीं करता। स्वाध्याय, वेद का जप, तप, कृच्छ्र इत्यादि, त्याग, संन्यास, ये भी मुझे उतना वशीभूत नहीं करता। इष्टापूर्त कर्म भी मुझे उतने वशीभूत नहीं करते। इष्ट कर्म क्या है? बोले इष्ट कर्म क्या है? इष्ट वाप्य नहीं, अग्निहोत्र तपोदान है ना, स्वाध्याय स्तप आर्जव, अग्निहोत्र आदि इष्ट कर्म है।
वो आपके को पता लगा दीजिए। पूर्त करो देवता है ना, देवता देव मंदिर से निर्मिति वहाँ पर लिखा है, देवता इतना नीचे लिखा है। और अन्न प्रदान महाराज पूर्त नित्य विधीयते शरणागत संतराण, शरणागत आदियों का रक्षण, दत्त कर इष्ट पूर्त दत्त, ऐसे कर्म, ये कर्म भी उतने भगवान को प्राप्त नहीं करवाते। तत्र इष्टम अग्निहोत्रादि पूर्तम कूपारामादि निर्माण, कुआ इत्यादि को बनाना ये पूर्त कर्म है। दत्त क्या है? दक्षिणा शब्देन सामान्य तो दानम लक्ष्यते, दान देने से भगवान की उतनी प्राप्ति नहीं होती। व्रतानि एकादशी उपवास करो, उससे भी नहीं। यज्ञो देव पूजा छन्नम से रहस्य मंत्र, यज्ञ देव पूजा है ना, वेद का पठन, रहस्य मंत्रों का पठन, उतना भी मुझे वशीभूत नहीं करता जितना संतों का संग मुझे आधीन करता है। ठीक है नहीं? और क्या कहते हैं? सत्संगे नहीं दैतेया, सत्संगे नहीं दैतेया, या तो धाना मृगा खगा, या तो दाना मृगा खगा, गंधर्वाप्सरसो नागा, गंधर्वाप्सरसो नागा, सिद्धाश्चारण गुह्यका, सिद्धाश्चारण गुह्यका। दैतेय, देखो केवल सत्संग से किन किन का उद्धार हो गया? दैतेय, दैत्यों के पुत्रों का सत्संग से उद्धार हो गया है। यातुधान माने ये जो राक्षस इत्यादि ये क्यों नहीं है? यातुधानी होने मृग होंगे, खग होंगे, पक्षी होंगे, गंधर्व, अप्सरा, नाग, सिद्ध, चारण, गुह्य, ये सभी भगवान के पद को सत्संग के कारण प्राप्त हुए हैं। और बता दें बता दें विद्याधरा मनुष्येषु, विद्याधरा मनुष्येषु, वैश्या शूद्रा स्त्रियो त्यजा, वैश्या शूद्रा स्त्रियो त्यजा, रजस्तम प्रकृतयस्, रजस्तमः प्रकृतयः, तस्मिन् युगे नभ, तस्मिन् युगे नभ, बहवो मत्पदं प्राप्ताः, बहवो मत्पदं प्राप्ताः, स्वाश्रकायाधवादयः, राष्ट्रकायाधवादयः, वृषपर्वा बलिर्वाणो, वृषपर्वा बलिर्वाणो, वृषपर्वा बलिर्वाणो, वृषपर्वा बलिर्वाणो, मयश्चात विभीषणः, मयश्चात विभीषणः, सुग्रीवो हनुमान् वृक्षो, सुग्रीवो हनुमान् वृक्षो, गजो गृध्रवणिपथः, गजो गृध्रवणिपथः, व्याधपब्जा व्रजे गोप्यो, व्याधपब्जा व्रजे गोप्यो, यज्ञपत्न्यस्तथा परे, यज्ञपत्न्यस्तथा परे, तेनाधित श्रुतिगुणा, तेनाधित श्रुतिगुणा, तेनाधित श्रुतिगणा, तेनाधित श्रुतिगणा, नोपासित महत्तमाः, नोपासित महत्तमाः, अव्रता तप्त तपसः, सत्संगान् मामुपागताः, सत्संगान् मामुपागताः। देखो सबके नाम बताए। ये विद्याधर मनुष्यों में है ना, वैश्य, शूद्र, स्त्रियां, अंत्यज, रजो, रज, तम, प्रकृति वाले सभी लोग तस्मिन युगे नर, उस युग में भगवान के उन संतों के साधुओं के संग से भगवान को प्राप्त हो गए। अरे बहवो मत पदम प्राप्त, बहुत लोग मेरे पद को प्राप्त हो गए, ये भगवान कहते हैं। और कौन है? त्वष्ट्र काया धवादय, त्वष्ट्र अर्थात त्वष्टा का बेटा कौन हो गया? वृत्रासुर। सत्संगति से भगवान को प्राप्त हो। कायाधव, कायाधव का बेटा प्रहलाद, वृषपर्वा भगवान को प्राप्त हो गए। बलि, बाण, मैं नाम का दैत्य विभीषण, रहे सुग्रीव, हनुमान, ऋक्ष, जामुन, गृध्र, जटायु, वणिकपथा, तुलाधर, वैश्य,
व्याध, कौन? जो व्याध धन है, धर्म में थोड़ा धरा लिया, ये सभी कुब्जा दासी व्रजे, कुब्जा पाए देखे ना वृंदावन में रहने वाली, ये व्रजे गोप्य यज्ञ पत्निस्तथा परे, व्रज में गोपियां यज्ञ पत्नियां ये सभी भगवान को प्राप्त हो गए। ते नाधित श्रुति बना नोपासित महत्तमा, उन्होंने अधिक, देखो श्रुति का अध्ययन, श्रुति समुदायों का अध्ययन नहीं किया, उन्होंने महान पुरुषों के साधु सज्जनों की सेवा भी नहीं की, अव्रता तप तपसा, व्रत रहे थे, व्रत नहीं करे, तप नहीं किया, बस सत्संगात्मानुपागता, केवल संतों के संगति से भगवान को प्राप्त हो गए। इतना संतों का संग है, इसलिए जगत गुरु तुकाराम महाराज वगैरह ये क्या बोलते, पढ़ो ने राय न तने तय ठाई उगाच संताची है ना, ऐसे ही क्यों? अरे कुछ करते नहीं हो, कुछ नहीं करते, मैं तो संतों के चरणों पर हूँ, उनकी जब दया आएगी तो हमें हमारे ऊपर कृपा करेंगे, भले ही हम निठल्ले हैं लेकिन उनको कृपा आएगी तो वो हमारे उद्धार के लिए तो प्रयास करेंगे ना, संत हमारा। इसलिए संत जब हम शरण जाते हैं तो पूरी तरह से शरण जाना चाहिए, नहीं तो कुछ आगे पीछे और कुछ आगे रखी, ऐसी शरणागति नहीं होती। आनुकूल्य से संकल्प क्या है? प्रातिकूल्य से वर्जन, रक्षिष्यति विश्वासो गुप्तृत्व वर्णम तथा, यानी शरणागति में हम क्या करना चाहिए? आनुकूल्य से संकल्प, मैं आपके कभी भी अनुकूल ही रहूंगा, आपके विरुद्ध है ना, प्रातिकूल्य से वर्जनम, अनुकूल रहने का संकल्प करना चाहिए, प्रतिकूल रहने का त्याग करना चाहिए, और ये मेरे रक्षा करेंगे, इस प्रकार का दृढ़ विश्वास चाहिए। विश्वास नहीं होना तो फिर कोई रक्षा नहीं कर सकता कभी नहीं। रक्षिष्यति विश्वास गुप्तृत्व वर्णम तथा, और इसलिए उनको ही अपने रक्षक रूप से उनका ही स्वीकार करना चाहिए। आगे आत्मनिक्षेप कार्पण्य, अपना पूरा समर्पण करना और स्वयं कृपण की तरह, दिन की तरह उनके आगे रहना। ये 6 प्रकार की शरणागति बताई है। ये 6 प्रकार की शरणागति आप स्वीकार करोगे तो निश्चित 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 अपना उद्धार होगा, इसमें कोई समस्या नहीं। हम तो, मैं क्या विचार करता था पहले, देखो हम जिस अभी एक बार शरण गए हैं ना, फिर पीछे हटना नहीं। अब जैसे एक आपको कथा बताई छंदोग्य में आती है कि जो आपको जाबाल ने बताया, गुरुजी ने उसको उपदेश किया था क्या, गाय पर 200-400 गाय दे दी और कहा कि जब इसके 1000 गाय बनेगी तब लेके आना, मैं तब तुझे ज्ञान का उपदेश करूंगा। तो उतनी गाय दे दी, कितने साल लगे होंगे? कम से कम 4-5 साल तक, इतने तो लगे ही होंगे ना। और खाने के लिए कुछ नहीं दे रहा, कुछ नहीं, जंगल में भेज दिया उसको गाय चराने के लिए। और जब 1000 गाय हो गई तब उसके अंदर के बैल ने बताया, हम 1000 हो गए, अब मुझे हमें घर में चलो। देवताओं ने कृपा करी उसको, और 5 मुक्काम में जाता रहा, 5 मुक्काम लगे गुरु आश्रम में पुनः पहुंचने के लिए, इतना दूर था। तो जाते जाते प्रति रात को उसको देवता हंस इत्यादि रूप में आकर के उपदेश देते थे। तो उसका यदि हमने निष्ठा से सेवा करी है, भगवान देखता है, वो अपना कल्याण अवश्य करता है। इसलिए कभी भी अपने उद्धार के लिए पीछे नहीं हटना चाहिए, आगे ही निकलना चाहिए। कहते हैं कि सत्संगा माम उपागता
वे मुझे प्राप्त हो गए। टीका देखो एक बार। या तो धाना का अर्थ किया राक्षसाः, तो अश्वः अर्थात वृत्रासुरः, है ना। कयाधु नाम्नी दानवे तस्याः पुत्र कायाधवः। प्रहलाद कयाधु नाम की एक राक्षसी थी, है क्या नहीं, उसका बेटा कायाधु का बेटा है ना प्रहलाद। वृक्षो जाम्बवान गृध्रो जटायु वनिक पथ माने तुलाधर वैश्य यादव धर्म नाम का व्याध यज्ञपत्य दीक्षित भार्या है कि नहीं। वृंदावन में जहाँ पर यज्ञ करने आ रहे थे ब्राह्मण, उनकी पत्नी है। तेषां सत्संग व्यतिरिक्त साधनांतरा भावमान। इनको सबको सत्संगति से अतिरिक्त क्या साधन था। प्रहलाद जी क्यों इतने भक्त बने, बस सत्संग संतों का संग, नारद जी के वचनों के ऊपर विश्वास, उनको साक्षात भगवान की प्राप्ति हो गई। ये इससे ये लाभ होना चाहिए, बाकी लाभ तो होगा नहीं होगा कोई समस्या नहीं, लेकिन भगवत प्राप्ति होनी चाहिए। इसलिए उसको बताए हुए साधन को हम करें तभी लाभ है। देखो आगे कहते हैं सुग्रीव का तेषाम सत्संग से अतिरिक्त साधन नहीं है, कहते न अधीता श्रुति गणा यही, जिन्होंने श्रुतियों के समुदाय का अध्ययन नहीं किया। तदर्थम च उपासिता, उसके अर्थ का भी उपासना नहीं करी। ऐसे महत्तमा महान पुरुष यही है ना, ये नहीं नोपासिता महत्तमा, जिन्होंने महात्माओं की उपासना नहीं करी। तथा किंच अव्रता तप्त तपसः, अव्रता अतप्त तपसः से उपासिता महत्तम एक उपासना न उपासिता महत्तमा यही, जिन्होंने साधु जनों की उपासना भी नहीं करी, लेकिन बस संतों का संग हुआ है। वृंदावन में बस गोपाल संत है, वहाँ पर कुछ मांगने के लिए गए, दिया नहीं, बस भगवान श्री कृष्ण आए और बताया, तो यज्ञ पत्नियाँ सभी अपने पतियों को छोड़कर भगवान के ऊपर गए। क्यों? संतों का संग, बस इस संग के कारण उन्हें भगवान की प्राप्ति हो गई। इतना महत् फल लाभ सत्संग से होता है। और अव्रता अतप्त तपसा, यहाँ पर समास किया है इन्होंने। न व्रतानि येषां न तप्तानि तपांसि स्ते, है ना। कहते थे न व्रतानि येषान्ते अव्रता, न तपांसि येषान्ते अतपसः, आणि अतपसश्चते ते अव्रताश्च ते अतप्त तपसः, मिलित्वा अव्रता तप्त तपसः, ऐसा समास होता है। तो जिन्होंने व्रत और तप नहीं किया ऐसे पुरुष, तथा सत्संगादिति सद्भिसंगो नाम मयैव संगः इति अभिप्रेत्य उत्तम। संतों के साथ संग अर्थात मेरे साथ ही संग, यह अभिप्राय मन में धर करके कहा है। यद्वा है कि नहीं, संतों का संग क्या है, मेरा ही संग है, ऐसा मान करके बताया। अथवा स्वसंगस्यापि सत्संगत्वं विवक्षते, अथवा खुद के संग को भी सत्संग भगवान करता है। सत जो सत है उसका संग, भगवान सत है उसका संग, संत सत है उनका संग। स्वस्यापि सत्वात् यद्वा मदीय संग, है ना, खो भी स्वयं भी सत होने से अथवा भगवान मेरे संग से मुझे प्राप्त होते हैं। लेकिन ये करो तभी भगवान की प्राप्ति होगी। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णस्य पूर्णाय भवेत्।